दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई देखिए, जीरा का जो भाव है उसमें पिछले कई दिनों से गिरावट का दौर जो है हम सभी को देखने को मिल रहा है। और चूंकि जो फसल का अनुमान है वो इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा निकल कर आ रहा है और इसी का जो दबाव है वो भाव पर देखने को मिल रहा है। कई जानकार बता रहे हैं कि इस साल जीरे की जो फसल है, जो उत्पादन है, वो 95 लाख बोरी से 1 करोड़ बोरी होने का जो है अनुमान जताया जा रहा है। इसमें गुजरात में कई जानकार बोल रहे हैं कि भाई 40 लाख बोरी और राजस्थान में 55 से 60 लाख बोरी जो फसल है वो हो सकती है। हालांकि इस साल जो है जीरे में कैरी ओवर स्टॉक है वो ज़्यादा नहीं है। गुजरात में इस साल जीरा की फसल काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। औसत अगर देखें, कई जानकार बता रहे हैं कि भाई 4 से 8 मन प्रति बीघा आया है। हालांकि कुछ किसान ये बता रहे हैं कि उतारा फिलहाल फसल में कम है। पिछले साल बारिश की वजह से जो है वो नुकसान देखने को मिला था। इस साल भी जो है शुरुआत में कुछ फसलों में सुखाड़ा रोग की जो है समस्या थी, उकटा रोग की समस्या थी। उसके अलावा जो है फसल की स्थिति फिलहाल ठीक देखने को मिली। बाद में जानकार बता रहे हैं कि जीरे में जो है अब तक 15 लाख बोरी के आसपास जो नया जीरा है वो बाज़ार में आ चुका है। और मार्च में एक वक्त अगर देखें तो दैनिक राजस्व जो आवक जो बढ़कर 95,000 बोरी तक पहुंच गया था। अप्रैल में जो है जीरा का जो आवक है राजस्थान लाइन समेत 1.25 से 1.50 लाख बोरी के आसपास रहने का अनुमान है। यानी कि 1.25 से 1.5 लाख बोरी जो है आवक बनेगी। और जब आवक ज़्यादा बढ़ेगी तो भाव पर दबाव देखने को मिल सकता है। हालांकि जीरे की जो अप्रैल में आमदनी है वो घट सकती है। फिलहाल किसानों का जो मूड है वो कम कीमत में जो है अपना माल बेचने का नहीं दिखाई दे रहा। और इसीलिए उम्मीद ये की जा रही है कि भैया ज़्यादा आमद जो है जीरे की मंडियों में नहीं होगी। यानी किसानों ने जीरा अभी पिछले हफ्ते भी जो है जीरा रोक दिया। जीरे की जो भाव हैं काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम भाव देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में जो किसान को ज़रूरत नहीं है वो जो है ज़रूरत के हिसाब से ही अपना जीरा फ़िलहाल मार्केट में ला रहा है। अगर बाज़ार में जीरे का भाव देखें तो 4,600 से 4,700 रुपये प्रति 20 किलो देखने को मिल रहा है। और अगर आने वाले दिनों में अराइवल बढ़ती है तो भाव जो है 4,200 से 4,500 रुपये प्रति 20 किलो तक लुढ़क सकता है। हालांकि कोई बड़े संकेत नहीं है मंदी के। आगे भी जो है कीमत सीमित रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है और भाव जो है 5,200 से 5,300 रुपये तक जो है जाने की जो है कई जानकार उम्मीद जता रहे हैं। फिलहाल मामला ये भी है कि भाई NCDX में फ़िलहाल शून्य पर डिमांड की मांग नहीं है, क्योंकि वायदा कम चल रहा है, इसीलिए डिमांड में स्टॉक नहीं आ रहा। फरवरी में अगर निर्यात की बात करें तो जीरे का कुल निर्यात जो है 13,500 टन का हुआ, जिसमें जो है अप्रैल में थोड़ा बढ़कर ये 16,000 से 18,000 टन होने का अनुमान कई जानकार जता रहे हैं। सिंगापुर क्वालिटी 0.5% की कीमत जो है 5,050 रुपये देखने को फ़िलहाल मिल रही है। अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि भैया गल्फ़ फूड में इस साल जो है 150 से 200 कंटेनरों का व्यापार करेगा और जिसका भाव जो है 4,700 से 5,000 रुपये के बीच में रहने के अनुमान कई जानकार जता रहे हैं। अलग अलग मंडियों में अगर आवक की वो देखें तो भाई राजस्थान की मेड़ता मंडी में पिछले साल जो है 15 से 20,000 बोरी की आवक हुई थी, जो इस साल जो है वह मुश्किल 5,000 बोरी की देखने को मिल रही है। और इस साल पूरे साल किसानों का जो है मूड जो है बिक्री के लिए जीरे की वो सकारात्मक बना रहने की उम्मीद है कि जब ज़रूरत उनको होगी तब तक वो जीरा बेचने की सोचेंगे। और कम भाव में किसान जो है जीरा नहीं बेचने जा रहे हैं और बेचना भी नहीं चाहिए। मार्च के आखिर में जीरे की गुजरात में जो है 16-17 लाख बोरी, राजस्थान में 2 से 3 लाख बोरी की कमाई देखने को मिल रही है। मई के आखिर तक जीरे की 40% फसल जो है बाज़ार में आने की उम्मीद दिखाई दे रही है, जबकि बाकी 60% जो फसल बचेगी वो साल भर आती रहेगी। कई जानकार उम्मीद कर रहे हैं कि अप्रैल के 10 से 15 दिनों में जब जीरे की बिकवाली आएगी तो भाव थोड़ा कम हो जाएगा। 5 से 15 अप्रैल के बीच जीरे के भाव जो है 10 से 15 रुपये तक बढ़ सकते हैं और 25 अप्रैल के बाद कीमत कम होने की उम्मीद दिखाई दे रही है।
चर्चा तो ये भी है कि भाई कई जानकार बोल रहे हैं कि अगर आवक बहुत ज़्यादा बढ़ी तो भाव 180 तक लुढ़क सकते हैं, लेकिन कई बोल रहे हैं कि इसकी संभावना नहीं है। कीमत जो है 200 रुपये से नीचे हुई तो किसान जो है वो अपना माल रोक देंगे और जिससे जो है भाव में जब सुधार होगा तब माल निकालेंगे। तो ऐसे मई तक जो है बाज़ार में कोई बड़ा उतार चढ़ाव फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा। अनुमान ये भी है कि देश में कुल 80 लाख बोरी की खपत होगी, जिसमें 1 करोड़ फसल के मुकाबले निर्यात की 30 लाख बोरी भी शामिल है। इसलिए सीजन में कैरी ओवर स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी, जो फिलहाल ना के बराबर है। फिलहाल जीरे में आवक अभी कम देखने को मिल रही है। जोधपुर में आवक जो है 8,000 बोरी के आसपास है रोजाना। राजस्थान में अप्रैल के महीने में आवक बढ़ेगी क्योंकि फसल जो है फिलहाल कटाई चल रही है और अनुमान है कि पूरे राजस्थान में प्रतिदिन 50,000 बोरी की जो आवक है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल हाजिर स्टॉकिस्ट इस साल थोड़ा खरीदारी कम कर रहे हैं। बाज़ार साल भर आपूर्ति और मांग पर आधारित है, तो जीरे में जो किसान हैं वो इस साल बाज़ार में तेज़ी मंदी के किंग मेकर बन सकते हैं। यानी कि जब बाज़ार घटेगा तो किसान माल नहीं लाएंगे, जब बढ़ेगा तो किसान माल लाएंगे। तो जो तेज़ी मंदी हो किसानों पर निर्भर करेगी। व्यापारियों के पास फ़िलहाल जो है माल नहीं है, जो स्टॉक है वो किसानों के पास फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। ऐसा कई जानकार बता रहे हैं कि वायदा में जीरे के भाव जो है 220 से 260 रुपये और 270 रुपये तक जो है जा सकता है। कुछ जानकार बोल रहे हैं कि अप्रैल मई में जब आवक कम हो जाएगी जीरे की तो भाव जो है बढ़ थोड़ा सकते हैं। तो अब इस बात पर निर्भर करेगा कि भाई जीरे की जो आवक का दबाव है और मांग किस तरह का आती है, उस पर जो है जीरे के भाव फिलहाल निर्भर करेंगे। रोजाना भाव की जानकारी के लिए दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं। हालांकि इस सेवा के लिए आपको मामूली शुल्क चुकाना पड़ सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरे किसान भाई तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कई किसानों के मन में सवाल है कि भाई जीरे का जो भाव है वो आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है। तो भैया तेज़ी मंदी की रिपोर्ट, रोजाना भाव की जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय भाव की जानकारी, कितनी मांग है, किस राज्य में कितनी आवक है, रोज़ाना की आवक कितनी है जीरे की, राजस्थान की मंडियों में, गुजरात की मंडियों में, इन सब की जो है जानकारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है। और इस सेवा के लिए हालांकि आपको मामूली शुल्क चुकाना पड़ सकता है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है भैया तो हमारा चैनल द यंग किसान सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया तुरंत से सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी, जो भी नई वीडियो, जो भी नई जानकारी हम डालते हैं वो तुरंत आपके नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँचे और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएँ। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो भैया दूसरे किसान भाई तक इस जानकारी को, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। रोजाना भाव के लिए द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान दोस्तों। नमस्ते।